अभी हम चर्चाओं में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जिस तरीके से अभी के ये पूरे हालात बने हुए हैं, कर्नल सोढ़ी, अगर चूंकि शक्तिशाली देश जब एक साथ बैठते हैं, बात होती है, इंटरनेशनल लेवल पर चर्चाएं होती हैं, तो आतंकवाद को लेकर बात होती है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात होती है। लेकिन बावजूद इसके आतंकी संगठन फल फूल भी रहे हैं, एक के बाद एक खुद को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। अभी देखिए हमास अगर वहाँ पीओके में पहुंचा तो अलग अलग आतंकी संगठनों के जो बड़े लीडर हैं, बड़े कमांडर हैं, उनके साथ में बातचीत भी हो रही है। यानी आतंक अगर पलता है, फूलता है, तो उस पर क्यों वक्त रहते लगाम नहीं लगाई जा सकती। शक्तिशाली देश जब उन पर निगाह रखते हैं तो भी इजरायल भी सिर्फ चिंता ही जाहिर कर रहा है कि भाई हमास पहुंच गया पीओके में। रचना जी, देखिए, शक्तिशाली देशों को बहुत कठोर और कठिन कदम उठाने पड़ते हैं ऐसे आतंकवादी संगठनों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। इजरायल ने एक भारी गलती की। क्यों इसे हमस और हिजबुल्लाह दोनों से हार करनी पड़ी, सीज फायर करना पड़ा, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। पहले जो युद्ध लड़े इजरायल ने मल्टी फ्रंट लड़े और हमेशा उस पर विजय हुआ। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है कि 19 दिन की योम किपुर वॉर जो 1973 में हुई, इजरायल ने अकेले 11 देशों की कोलेशन फोर्स को हराया था। लेकिन इस वक्त उसे अब हार माननी पड़ी, दोनों के साथ युद्ध विराम करना पड़ा, क्योंकि इजरायल ने दो भारी गलतियां की। इजरायल दो बड़े रक्षा सुधार लेके आया। पहला था गिडियन मल्टी ईयर प्लान, जो 2015 से 2020 तक लागू किया गया। दूसरा था मूफा डिफेंस रिफॉर्म, जो 2020 से 2024 तक रिफॉर्म किया गया। इन दो रक्षा सुधारों ने इजरायल की सेना को बहुत कमजोर कर दिया, क्योंकि इजरायल की जो थिंकिंग थी सेना आपने कहा कि इजरायल की सेना को कमजोर कर, आप यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। हमास नेताओं के पीओके दौरे पर बोले हैं इजरायली राजदूत, क्योंकि मैंने कहा इजरायल जो कि उन तस्वीरों को देखकर और इस खबर को देखकर बौखला गया है, या फिर ये कहिए गुस्सा सामने आया है। पीओके दौरे पर बोले हैं इजरायली राजदूत रियोवेन अजार ने हमास दौरे को लेकर निशाना साधा है। एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं आतंकी संगठन, इस पर निगाह तो बनाई ही। कहा कि आतंकवादी गठबंधन में अहम भूमिका निभाने का काम यहाँ पर आईएसआई भी करती है। आतंकवादी संगठन एक नेटवर्क में काम करते हैं। जरा सुनते हैं क्या कहा। Unfortunately, terrorist organizations work in networks, and many times they find ways to support each other in a way that is detrimental for many countries, not just for our region. So the fact that, for example, there was a meeting only a couple of weeks ago in the areas that are under Pakistani control in Kashmir, of leaders of Hamas, tells you something about A, how these terrorist organizations are inspiring each other, and B, that apparently they are cooperating in order to achieve their common goal, which is to terrorize us and to terrorize you. So this is something that we have to take into account. इजरायली राजदूत ने सीधे सीधे इस पर आशंका जाहिर की है। साथ ही साथ इजरायल के राजदूत ने भारत की तारीफ भी की है। भारत के साथ में इजरायल के रिश्ते अच्छे हैं, ये रियोवेन की तरफ से कहा गया। साथ ही कह दिया कि पीएम मोदी की दोस्ती इजरायल के लिए बहुत खास है। हमास के हमले के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने फोन किया था, इस बात को भी उन्होंने अपनी बातों में जिक्र किया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था और उसके बाद पीएम मोदी ने बात की थी इजरायल के इस हमले पर। इसका जिक्र करते हुए इजरायली राजदूत ने कहा कि भारत की तारीफ करते हुए कि भारत और इजरायल के रिश्ते अच्छे हैं और हम इन फ्यूचर भी इन्हें अच्छा देखते हैं। पीएम मोदी की दोस्ती इजरायल के लिए बेहद खास है। कर्नल सोढ़ी, आप अपनी बात पूरी कर लें, साथ ही साथ बताइए ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं हमास और बाकी आतंकी संगठनों के मेल मिलाप की, या फिर ये कहिए साथ में रहकर किसी नई साजिश की प्लानिंग की, इजरायल की नजर है। इजरायल और भारत के रिश्ते भी अच्छे हैं, लेकिन हाँ, ये अगर इजरायल के लिए सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि हमास पहुंच गया पीओके में, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा तो भारत को ख्याल रखना होगा। रचना जी, मैं पहले अपनी अधूरी बात पूरी करता हूं, फिर आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा। तो जो इजरायल ने दो बड़े रक्षा सुधार किए 2015 से 2024 तक, उससे उसकी सेना अंदरूनी तौर पे बहुत कमजोर हो गई और उसका खामियाजा उसे हमस और हिजबुल्लाह के युद्ध के साथ करना पड़ा, जो हमने देख लिया। तो पहली चीज तो अगर किसी देश को कोई भी, चाहे आतंकवादी संगठन हो, चाहे कोई भी कन्वेंशनल वॉर थ्रेट हो, उसके लिए बहुत मजबूत होना पड़ता है। ऐसे रक्षा सुधार करने चाहिए जिससे कि उस देश की सेना ताकतवर हो, ना कि कमजोर।
अब मैं आपके इस प्रश्न पे आता हूं। देखिए 1971 में रचना जी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के बादल बहुत गहरे हो रहे थे बांग्लादेश के ऊपर, तब ईस्ट पाकिस्तान जो था, तब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 61 देशों को चिट्ठी लिखी थी मदद के लिए। 61 में से सिर्फ 3 ही देशों ने उनकी चिट्ठी का जवाब दिया और मदद के लिए आश्वासन दिया। वो थे इजराइल, रूस और यूगोस्लाविया। और मजे की बात यह कि जब इजराइल ने भारत को 1971 में समर्थन का चिट्ठी लिखी, तब हमारे और इजराइल के कूटनीतिक रिश्ते नहीं थे। यानी कि दशकों से हम देखते हैं कि इजराइल और भारत की दोस्ती बहुत घनी रही है, सच्ची रही है, जब हमारे कूटनीतिक रिश्ते भी नहीं थे। तो इस वक्त इजराइल के राजदूत का यह बयान आना एक बार फिर साबित करता है कि भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, बहुत अटूट हैं। और अब दोनों देशों को और कोलैबोरेशन करना चाहिए, स्पेशली रक्षा और काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में, ताकि जो भी अब ये भारत के ऊपर ये